नमस्ते, आप देख रहे हैं lelluraam.com की विशेष पहल वीरांगना। वीरांगना में आज हम बात करेंगे उस महिला क्रांतिकारी की जिसने साल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखी। हम बात करेंगे उस महिला क्रांतिकारी की जिसने अंग्रेजों को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हम बात करेंगे उस महिला क्रांतिकारी की जिसने अंग्रेजों की मौजूदगी के बीच दिल्ली के एक मैदान पर राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहरा दिया, जिसकी प्रेरणा लेकर हजारों हजार लोगों ने आजादी की इस लड़ाई में हिस्सा लिया। जी, हम बात कर रहे हैं अरुणा की, जिसे आगे चलकर दुनिया ने अरुणा आसिफ अली के नाम से जाना। तो आइए जानते हैं क्या थी अरुणा आसिफ अली की कहानी। अरुणा आसिफ अली को साल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का दिल कहा जाता है। दिल्ली के मैदान में फहराए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस झंडे ने एक ऐसी क्रांति को जन्म दिया जो आगे चलकर भारत की आजादी की सबसे बड़ी वजह बना। देश की आजादी के बाद अरुणा आसिफ अली दिल्ली की पहली मेयर भी बनी और उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी हुए। अरुणा का जन्म साल 1909 में 16 जुलाई के दिन हरियाणा के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनकी मां अंबालिका देवी जहां एक गृहिणी थीं, तो वहीं पिता उपेंद्र नाथ गांगुली नैनीताल में एक होटल चलाते थे। अरुणा की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो लाहौर के एक कॉन्वेंट स्कूल में पूरी हुई, तो वहीं उन्होंने ग्रेजुएशन नैनीताल से किया। ग्रेजुएशन के बाद अरुणा कोलकाता चली गईं, जहां उन्होंने गोखले मेमोरियल स्कूल में बतौर टीचर पढ़ाया और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई आसिफ अली से। आसिफ अली पेशे से तो एक वकील थे, मगर उस दौर में आजादी की लड़ाई में एक अहम भूमिका निभा रहे थे। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि आसिफ अली वही वकील हैं जिन्होंने भगत सिंह की फांसी का केस लड़ा था। असेंबली में जब भगत सिंह ने बम फोड़ा तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इसी का केस आसिफ अली ने लड़ा था। अरुणा और आसिफ के विचार लगभग समान थे। दोनों ही देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। साल 1928 में आसिफ अली से निकाह करने के बाद तो अरुणा आसिफ अली खुलकर मैदान में सामने आ गईं। साल 1930 में हुए नमक सत्याग्रह आंदोलन में उन्होंने जमकर सार्वजनिक सभाओं को संबोधित किया। इसी वजह से साल 1930 में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। साल 1930 में हुए नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जब अरुणा ने अंग्रेजों के खिलाफ जुलूस निकाला तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1 साल के लिए जेल में डाल दिया। साल 1931 में गांधी इरविन समझौते के तहत जब सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया गया तो भी अरुणा को नहीं छोड़ा गया। इस पर महिला कैदियों ने उनकी रिहाई न होने तक जेल परिसर छोड़ने से इनकार कर दिया। ऐसे में अंग्रेजों को अरुणा आसिफ अली के सामने एक बार फिर झुकना पड़ा और अरुणा को रिहा कर दिया गया। मगर ये रिहाई ज्यादा दिन नहीं चली। साल 1932 में एक बार फिर से अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और दिल्ली के तिहाड़ जेल में डाल दिया। यहाँ उन्होंने राजनीतिक कैदियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के खिलाफ भूख हड़ताल की। अरुणा की भूख हड़ताल का असर यह हुआ कि अंग्रेजों को राजनीतिक कैदियों के प्रति अपना व्यवहार बदलना पड़ा। जेल के हालातों को भी सुधारना पड़ा। यहाँ से रिहाई के बाद अरुणा फिर से आजादी की लड़ाई में सक्रिय हो गई और भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भूमिका किसी नायिका से कम नहीं रही। और उनकी लगभग 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद दिन आया 9 अगस्त 1942 का। ये दिन अरुणा के साथ ही साथ देश की आजादी की कामना कर रहे बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा दिन था। ये वही दिन था जिसने आजादी की लड़ाई की नींव रखी। गांधी जी की पुकार पर इससे एक दिन पहले 8 अगस्त को कांग्रेस के मुंबई सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ। अंग्रेजों ने सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में अरुणा आसिफ अली ने गजब की दिलेरी दिखाई। अरुणा ने दिल्ली के ग्वालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहरा दिया। इससे देश भर के युवाओं में आजादी के लिए जोश भर गया। अगले दिन आजादी की लड़ाई वाले हर शख्स की जुबान पर अरुणा का नाम था और इसी के साथ शुरू हो जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। वो आंदोलन जिसने देश को आजादी का तोहफा दिया।
अरुणा की इस दिलेरी के बाद देश भर में एक क्रांति शुरू हो गई। ऐसे में अंग्रेजों ने अरुणा को गिरफ्तार करने के लिए उन पर 5,000 रुपए का इनाम भी रखा। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह अंडरग्राउंड हो गईं और समाजवाद और उससे जुड़े नेता जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और एडा ठट्टा नारायण के संपर्क में आईं। जब किसी भी तरह अरुणा अंग्रेजों के हाथ न लगी तो उन्होंने उनकी संपत्ति को जब्त करके बेच दिया। इसी दौरान अरुणा बीमार पड़ गईं, तो गांधी जी ने उन्हें सरेंडर करने की सलाह दी, पर उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। देश को आजादी मिलने के बाद अरुणा ने राष्ट्र और समाज के लिए बहुत से काम किए। साल 1948 में अरुणा और समाजवादी विचारधारा के नेताओं ने मिलकर एक सोशलिस्ट पार्टी बनाई। साल 1955 में यह समूह भारत की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गया और वह इसकी केंद्रीय समिति की सदस्य और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की उपाध्यक्ष बन गईं। साल 1958 में अरुणा दिल्ली की पहली मेयर चुनी गईं। तो वहीं एक और जहां साल 1964 में अरुणा को अंतर्राष्ट्रीय लेनिन शांति पुरस्कार से नवाजा गया, तो वहीं दूसरी ओर साल 1992 में उन्हें पद्म विभूषण दिया गया। देश की आज़ादी की लड़ाई में ऐसी अहम भूमिका निभाने वाली वीरांगना अरुणा आसिफ अली ने 87 बरस की उम्र में साल 1996 को 29 जुलाई को आखिरी सांसें ली। साल 1997 में उन्हें देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया और साल 1998 में उनकी याद में एक डाक टिकट भी जारी किया गया। देश की इस वीरांगना को आजादी की लड़ाई में उनके द्वारा दिए गए इस अभूतपूर्व योगदान के लिए lelluram.com उन्हें सलाम करता है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई वीरांगना की कहानी के साथ। मेरा नाम है उत्कर्ष, कैमरे के पीछे थे रविंद्र जी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।